मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट और विधानसभा की पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव सीट पर उपचुनाव के लिए 6 घंटे का मतदान होने के बाद पृथ्वीपुर में सबसे ज्यादा रुझान दिखाई दिया है। मगर यहां के एक मतदान केंद्र का कथित वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अनैतिक साधनों का उपयोग कर रही है। मतदान के पहले भी वही किया और आज भी वही कर रही है। कांग्रेस उपचुनाव में संभावित पराजय से बौखला गई है। चुनाव के पहले भी उनने अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया, पैसे बांटे, गुंडागिर्दी और दादागिरी की, जनता को धमका रहे हैं। विशेषकर पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में मारपीट की जा रही है। पृथ्वीपुर शहर में पोलिंग बूथ 94 सहित अनेकों पोलिंग्स पे 192, 111, 55, 56, 57, 58 इन सब पोलिंग बूथ पे जनता को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है। यहां तक कि पोलिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी के उनको डराने, धमकाने और पीटने का काम हो रहा है। अनैतिकता की हद हो गई है। पहले भी अनैतिक साधनों का उपयोग किया और अब संभावित पराजय से बौखला कर डराना, धमकाना, हजार रुपए वोट का लालच देना, ये सारे काम कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस के नेता, उनके अध्यक्ष, अधिकारी और कर्मचारियों को अपमानित कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, झूठी शिकायतें चुनाव आयोग को कर रहे हैं, कर्मचारियों को देख लेने की धमकी दी जा रही है। इन अनैतिक साधनों का, गुंडागर्दी और आतंक का इस्तेमाल करके कांग्रेस जीत नहीं सकती। जनता जग गई है, जनता वोट देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर दबाओ, धमकाओ, मारो और चुनाव जीतो, इस रणनीति पर चल रही है, जो आज और आज के दौर में सफल नहीं होगी। कर्मचारियों को डराना और धमकाना बंद करें और शालीनता से चुनाव लड़ें, जनता को निर्भय होकर मतदान करने दें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए लोकसभा विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, मगर इस उत्साह के बीच निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़ा करता हुआ एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को पृथ्वीपुर के ग्राम पंचायत दुमदुमा के चंदेली टोरिया मतदान केंद्र का होने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस विधायक और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रवि जोशी ने EMS टीवी से बात करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा PP पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन और पैसा शामिल है। पृथ्वीपुर की तो क्या कहें, पूरे मध्य प्रदेश के चारों सीटों पे PPP मोड पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। पहला P प्रशासन, दूसरा P पुलिस, तीसरा P पैसा, इन 3 मोड पे भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव लड़ रही है। पूरी सरकार लगी है। सारे मंत्री आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी आचार संहिता का मंत्री लोग उल्लंघन कर रहे हैं, जनता देख रही है। जनता इनकी हरकतों का आज जवाब देगी। शाम को जब मशीनें बंद हो जाएगी और 2 तारीख को खुलेगी तो इनके खिलाफ वातावरण होगा और कांग्रेस पार्टी चारों सीटें बिल्कुल निश्चित 2023 का भविष्य तय करेंगे। चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही। भारतीय जनता पार्टी का चारों सीटों से सुपड़ा साफ होगा। शनिवार को 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए मतदान हुआ। मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और मंत्री भूपेन्द्र सिंह प्रतिनिधि मंडल के साथ निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने पृथ्वीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के परिजनों द्वारा चुनाव बाधित करने की शिकायत करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। पृथ्वीपुर विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके चाचा यशपाल सिंह जी, जो कि कई हत्याओं के आरोपी हैं, जिनका जिला बदल है, जिन पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है, वो और प्रत्याशी के भतीजे विभू राठौर
अब से करीब 1 घंटे पहले पृथ्वीपुर शहर में खुलेआम रिवॉल्वर लेकर अपने साथियों के साथ निकले और हमारे कार्यकर्ताओं जो बूथ एजेंट थे उनके साथ गंभीर मारपीट की है। सभी लोग वहां पर पृथ्वीपुर थाने में बैठे हैं। रिवॉल्वर दिखाकर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश हुई है और सुबह से इसी तरह का आतंक पूरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रत्याशी के परिवार के लोग, एक आकाश नायक है, एक भगवान दास कोरी है, एक मनीष चौबे है, इन सभी को गंभीर चोटें आई हैं। सभी पृथ्वीपुर थाने में बैठे हैं और इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो, पर्याप्त पुलिस बल बढ़ाया जाए जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके, मतदाता अपना वोट डाल सके। सुबह से पूरा आतंक का वातावरण बनाया हुआ है और ये सारी बातें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में लिख कर दी है और कार्रवाई की अपेक्षा हम लोगों ने की है। शनिवार को मतदान के दौरान भाजपा के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनावी क्षेत्रों में कांग्रेस के बूथ एजेंटों को बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें थानों में बंद कराया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। जनाब राणा जी को हमने अभी ज्ञापन दिया है और ये बात आइडिया नीचे कर लो यार, उनसे हमने कहा कि जितने भी, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कांग्रेस के जो एजेंट अंदर बैठे हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और उनको थाने भेजा जा रहा है और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो वहीं लोकल नेता हैं, उनको पुलिस पहचान के, बीजेपी के लोग पहचान उनको अलग थानों में बंद कर रहे हैं जिससे वहाँ काम नहीं कर पाए। कहाँ के? पृथ्वीपुर, खासकर पृथ्वीपुर में खास तौर से जोबट और पृथ्वीपुर में, और बाकी जगह की भी यही कंप्लेंट है। और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो वहाँ घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जो लोगों को वहाँ राकेश गिरी वहाँ घूम रहा है पृथ्वीपुर में, तो ये तो लोकतंत्र की तो पूरी हत्या हो रही है। और इसका मतलब इतने डरे हुए हैं, भाई जनता को अपना वोट डालने दो ना, आप वहाँ अपना वोट का अधिकार का उपयोग करें, उसमें कैसे रोक रहे हो? और जो अधिकार है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी ने जिसको अधिकृत किया है कि वो पोलिंग बूथ पे रहेगा, उसको कैसे निकाल सकते हैं? कुल मिलाकर शराब और पैसे सरेआम बांटी जा रही है, जिसके वीडियो जगह जगह आए हैं। तो ये तो जी उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ से गुंडे बदमाश आ रहे हैं, वहाँ प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, इसके वीडियोज हैं और शराब बांटी जा रही है। पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे हैं। तो ये खुलेआम प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और किसी तरह भी चुनाव जीतना चाहते हैं। स्थिति पूरे इनके खिलाफ है, लेकिन चुनाव जीत के मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि अगर चुनाव जीत जाऊँ तो मैं बचा रहूँगा, लेकिन जनता उनको छोड़ेगी नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। करीब 20-21 शिकायत टोटल हमारी हुई है, 21 और एक्शन हो नहीं रहा है। शनिवार को उपचुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस की ओर से निर्वाचन आयोग को कई शिकायतें की गई, जिसमें दोपहर 3 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से 21 और कांग्रेस पार्टी की ओर से 21 शिकायतें निर्वाचन आयोग को की गई। मैं समझता हूं कि प्रदेश में जो 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, एक खंडवा लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, इन उपचुनावों से न सरकारें बनती हैं न बिगड़ती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जो सत्ता की भूख है, जो कुर्सी की भूख है, वो कभी खत्म नहीं होती। और जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, मुख्यमंत्री जी द्वारा भी घोषणाएं की गई, लोगों द्वारा आचार संहिता की गई, सांसद गणेश सिंह तक पर प्रकरण दर्ज हुए हैं, मंत्री गोविंद राजपूत पर हुए हैं। इस तरह के हालात उन्होंने बनाने के बाद भी आज मतदान दिवस को भी इनका पेट नहीं भरा है। आज भी वहाँ पर क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, पृथ्वीपुर में सबसे ज़्यादा माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो शिशुपाल सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं, वो उनके द्वारा अवांछित लोग लाए गए हैं, वो माहौल बिगाड़ रहे हैं। उनके साथ राकेश गिरी जो टीकमगढ़ से विधायक है, वो घूम रहे हैं। जोबट में भी लोगों को उठाया जा रहा है। ऐसी कई शिकायतें हैं, करीब 20 से 25 शिकायतें अभी तक हम चुनाव आयोग को कर चुके हैं और चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन परिणाम बहुत ज़्यादा
नहीं दिख रहे, क्योंकि सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं चुनाव अधिकारी रहते हैं। इसलिए जो स्थानीय स्तर पर चुनाव अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम करते हैं। लेकिन फिर भी जनता पर भरोसा है, मतदान चल रहा है, हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को विजय प्राप्त होगी। बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भोपाल में भी कार्यक्रम होगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से भी पधारने का निवेदन किया है। बिरसा भगवान के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल में भी कार्यक्रम होगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है पधारने का, और उसमें जनजातीय संस्कृति की अद्भुत छटा बिखरे और सजग और सचेत होके हम आगे बढ़ें, बिना किसी संघर्ष के, समरसता के साथ हमारा समाज आगे बढ़े, और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब आपके सेवक के नाते मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। राज्य शासन ने भोपाल संभाग में नए आयुक्त की पदस्थापना कर दी है। 1997 बैच के IAS और प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी और खेल एवं युवा कल्याण विभाग गुलशन बामरा को OSD सह कमिश्नर भोपाल संभाग पदस्थ किया गया है। संस्कृति बचाओ मंच ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाने के निर्णय का स्वागत किया है। दरअसल राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट स्थित नान के पेट्रोल पंप चौराहे पर यह प्रतिमा स्थापित थी, जिसे शनिवार को विस्थापित किया गया। बचाओ मंच सरकार के निर्णय का स्वागत करता है, साथ ही सभी की सहमति से, हमारे कांग्रेस के भी जो है वरिष्ठ नेता राहुल सिंह जी की भी सहमति से यहाँ पर पहले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा रखी थी और उनको हटाकर विकास के नाम पर उन्हें अन्यंत्र स्थापित किया था, किंतु यहाँ पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई, जिसका कि समाज में विरोध हुआ कि क्रांतिकारी के अपमान ना हो। आज सबके सहमति से ये प्रतिमा हट रही है, व्यापम चौराहे पर उनको उचित स्थान दिया जा रहा है। इसके सरकार के निर्णय का संस्कृति बचाओ मंच स्वागत करता है। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।